मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात थी कि हम इस्लामाबाद की सड़कों पे आ रहे हैं। कब आ रहे हैं और कौन सा एजेंडा लेके आ रहे हैं? इंसान के जो बर्दाश्त है उसका एक पैमाना होता है। जब वो हम्म। लबरेज हो जाता है तो फिर इंसान अपने एहतजाज के लिए सदाए आवाज बुलंद कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो मुझे हैरानगी होती है कि इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब का तो एक दफा नहीं बारहा ये तजर्बा हमने देखा। आप 90 की दहाई में देख लें, आप 9/11 की जंग के बाद देख लें और फिर अमेरिका के जाने के बाद देख लें, हर मौके पर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान ने जो किरदार अदा किया है, अगर आप उसको सामने रखें तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जो अमन के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकते तो वो कायदे जमीयत मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम से शान अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गहमा गहमी अरूज पे है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर जो है इस्लामाबाद की सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पूरे पाकिस्तान में कशीदगी का माहौल बना। लाहौर से मुरीद के तक जो है एक ऐसी सूरत हाल बनी कि तरीके लबैक पाकिस्तान पर जो है तशद्दुद, लाठी चार्ज, आंसू गैस, शैलिंग का इस्तेमाल हुआ। फिर जो खबरें सामने आई तर्जमान के मुताबिक कि वहां पर बहुत सारी अमवात भी हुई। दूसरी तरफ जो है हुकूमत भी बहुत सारे दावे कर रही है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि रियासत के ऊपर जो है हमले किए गए। ये तमाम तर मामला क्या है और इसकी असल हकीकत क्या है, हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम फ्री के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। मुझे बताइएगा कि एकदम मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद की सड़कों पर आने का कह दिया है, क्या हुआ? जाहिर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरी नज़र रखते हैं हम्म। और एक तवील अरसे से कायदे जमीयत जो बातें कर रहे हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारा इख्तलाफ किसी के साथ है तो वो उसूल की बुनियाद पर है। हम्म। चाइना सी पैक लेकर आया, उसका सारा प्रोजेक्ट जो है वो हमने सीज कर दिया है, वहाँ उसकी सारी इन्वेस्टमेंट डुबो दी है। चाइना हमसे नाराज़ है। दीगर ममालिक के साथ जो मामलात हैं, जो जमहूरी हुकूमतों के और रियासतों के जो तो तरीके और तर्ज अमल होते हैं, जब उस तर्ज अमल को छोड़ा जा रहा है तो जाहिर है इंसान के जो बर्दाश्त है उसका एक पैमाना होता है। जब वो हम्म। लबरेज हो जाता है तो फिर इंसान अपने एहतजाज के लिए सदाए आवाज़ बुलंद करता है और इसीलिए कायदे जमीयत ने डेरा इस्माइल खान के जलसे में इस्लामाबाद की तरफ जाने का जो है कि वो इशारा किया है। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात थी कि हम इस्लामाबाद की सड़कों पे आ रहे हैं। कब आ रहे हैं और कौन सा एजेंडा लेके आ रहे हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होगा? ज़ाहिर है कि हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम जो है कि उसमें एक तरीक़ाकार होता है। हमारी जो कायदे जमीयत या हमारी जमात की जो भी पॉलिसी बनती है, हमारी मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में एजेंडे पे पेश की जाती है, उस पे बहस की जाती है, मरकज़ी शूरा से उसकी जो है वो मंजूरी ली जाती है। फिर उसके बाद पूरे सूबे की जमातों को, अज़ला की जमातों को, यूनिट्स को जो है वो हिदायत जारी की जाती हैं। तो आने वाले दिनों में कायदे जमीयत जो है कि मुमकिन है कि वो मरकज़ी मजलिस आमला, मरकज़ी शूरा के इजलास के एजेंडों में ये बातें आएँ और फिर वहीं पर जो सारी चीज़ें तय होंगी, हम हर जमात उसी को जो है कि वो फॉलो करे। कहने वाले तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है वजारत आला के लिए जो है इनको ऑफर की गई और वादा किया गया, लेकिन एकदम जो है वो पीटीआई का वज़ीर आला आ गया। क्या इसके पीछे वो एहतजाज तो नहीं करने जा रहे? नहीं, ये चीज़ें कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब के कद से बहुत छोटी चीज़ें हैं हाँ। और हमने देखा कि जब भी कायदे जमीयत किसी बड़ी तहरीक की तरफ जाते हैं, किसी बड़े काज की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर उनके किरदार कुशी के लिए ऐसे एजेंडों, ऐसी बातों को जो है कि वो आम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब इसका वक्त गुजर चुका है। ये 90 की दहाई नहीं है, मेरी एक। बात पूरी कर लो। हाँ जी, कर लें। ये 90 की दहाई नहीं है कि आप अपनी मर्जी का एजेंडा सेट करेंगे और कायदे जमीयत की किरदार कुशी करेंगे। मौलाना फजल रहमान अब पूरी कौम की आवाज़ बन चुके हैं। हम्म। एक वक्त था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उठ के जा रही है, नून लीग आ रही है, पीपल्स पार्टी जा रही है, तो और दूसरी पार्टी आ रही है। मतलब एक वक्त में ये भी कहा कि आप गलत हैं और ये ठीक हैं। फिर एक वक्त आया कि 26वीं आईनी तरमीम पे जो है उन्होंने कबूल भी कर लिया। देखिए, जिस वक़्त 26वीं आईनी तरमीम को पेश किया गया, उस वक़्त तकरीबन उसके 55 या इससे ज़ायद कुछ शिक्कें थी जो जिसके ऊपर मुश्तमिल ये एक आईनी बिल था। हम्म। और जब ये बिल जो है कि कायदे जमीयत के पास लाया गया तो कायदे जमीयत को कहा गया कि आप फ़ौरन इसको जो है कि वो पास करें, मंजूर करवाएं। हम्म। और फिर कायदे जमीयत ने कहा कि इस शक्ल में तो हम किसी सूरत में भी इसकी हिमायत नहीं कर सकते हैं। फिर जब इसकी वो शिक्कें जिससे
हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को एतराज़ था या हम समझते थे कि आइन के मुनाफी थी, उनको निकलवाया और 2-3 शिकें जमीयत उलमा इस्लाम ने उसमें शामिल करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो मुझे हैरानगी होती है कि इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले सकते हैं कि उस वक्त राजा नासिर अब्बास साहब, वो हामिद रजा साहब और दीगर जो लोग थे वो कायदे जमीयत को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। कोई उनसे जाकर पूछे कि अगर आपको 26वीं आईनी तरमीम पर जो मौलाना फजल रहमान ने किरदार अदा किया, तो आप किस शख्स को वहां पर जो खिराज तहसीन पेश कर रहे थे? मोल्ला मुझे बताएं कि एक तरफ से मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब सियासी मुखालिफ हैं, एक तरफ मौलाना साहब भी कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला हल करवा सकता हूँ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुझे पैरोल पर रिहा कर दें, मैं भी मसला हल कर सकता हूँ। दोनों के पास क्या किधर सिंगी है जो मतलब ये हल हो सकता है? इमरान खान साहब के हवाले से तो मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ। और लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब का तो एक दफ़ा नहीं बारहा ये तजर्बा हमने देखा कि आप 90 की दहाई में देख लें, आप 9/11 की जंग के बाद देख लें और फिर अमेरिका के जाने के बाद देख लें, हर मौके पर कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान ने जो किरदार अदा किया है, अगर आप उसको सामने रखें तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जो अमन के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकते, तो वो कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान। आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें आप तरीक लबैक पाकिस्तान की कुछ लीडरशिप के साथ खड़े हैं और बयान दे रहे हैं, आप मजम्मत कर रहे हैं, क्या वो बयान आपका अपना था या फिर जमात की पॉलिसी के मुताबिक था? जाहिर है कि जिस वक्त हमारी कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी भी पाकिस्तान में जुल्म की हिमायत नहीं की है और जमीयत उलमा इस्लाम भी का कोई कारकुन भी जुल्म की हिमायत नहीं करता है। हमारे यहाँ इस तरह की हिकमत अमली कि जब भी किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, उस जुल्म की हमेशा मजम्मत की जाए। 26 नवंबर को भी जुल्म हुआ था और आपके लोग पोस्ट लगा रहे थे कि नचना पुत्र फकई आज़ादी जंग लड़ सकते। कायदे जो हमारी जमीयत उलमा इस्लाम का ऑफिशियल पेजेस हैं या जो हमारे कारकुनान और जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से कभी भी ऐसी बात नहीं आई, बल्कि कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब तो बावजूद इसके कि इमरान खान से इख्तिलाफ रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि वो अगरचे मेरा मुखालिफ है, लेकिन अगर आइन और कानून की कोई कदगन नहीं है तो फिर उसको रिहा होना चाहिए। एक तरफ आप बयान दे रहे हैं कि तरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम सामने आ रहे हैं जिनके मुख्तलिफ चैनलों पे बयान भी चल रहे हैं कि कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं, बल्कि तरीक लबैक ने ही रियासत की रट को जो है वो चैलेंज किया और उसको नुकसान पहुंचाए हैं। क्या कहते हैं? उन साथियों को वो साथी क्यों कह रहे हैं, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो अफसोस क्यों करेंगे कह आप रहे पे? हैं। जाहिर है उनका अपना एक नुक्ता नजर है, अफसोस क्या है, जो मैंने जो समझा एक नुक्ता नजर को नहीं, मैंने वो दिया, आप गलत को गलत कहते हैं तो ना। मैं तो गलत कह रहा हूँ। तरीक लबैक पे जुल्म हुआ, बिल्कुल हुआ। जुल्म को जुल्म मानते हैं, बिल्कुल होना। जिन्होंने उनके मतलब मुखालिफ बयान दिया आप उनको गलत कहते हैं? मेरे इल्म में ज्यादातर ऐसे लोग नहीं है कि किन्होंने जो है कि इनकी इस सर बारे में आप की एक इतनी बड़ी जमात रद्द-ए-अमल। के जनरल सेक्रेटरी, तो आपको तो पता होना चाहिए। मेरे इल्म में जो लोग मेरे सामने आए हैं तो उनका अपना एक नुक्ता नजर है। मैं अच्छा। किसी को ये सूबाई और मरकजी क़यादत के लेवल की चीजें होती है, मैं चूंकि जिला लाहौर का एक जिम्मेदार हूँ, हाँ। मैं अपने दायरे से बाहर जाकर किसी के ऊपर तनकीद या उससे ये नहीं करता। मौला हाफिज अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं और आने वाले दिनों में मौलाना क्या कुछ कर रहे हैं और क्या प्लान लेके आ रहे हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेजबान ज़ीशान अल्बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।